नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा विषय है वो है पाप। हमें परमेश्वर का जो वचन है उसमें पाप के दो अलग किस्म के अर्थ देखने को मिलते हैं। पहला अर्थ हमें जो देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक सीमा या हद को पार करना। परमेश्वर ने अपने किताब में एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था रखी हुई है। अपने राज्य में एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था परमेश्वर ने रखी हुई है और उस व्यवस्था को तोड़ना यह पाप है। या हम उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वचनों को तोड़ना या वचनों का उल्लंघन करना उसे प्रैक्टिकली पाप गिना जाता है। दूसरा अर्थ हमें परमेश्वर के वचनों में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पाप यानी कि निशान चूक जाना, यानी कि तीर जिस निशाने पर लगना चाहिए वहाँ न लगकर अगर किसी और जगह पर चला जाता है या और निशाने पर लग जाता है तो वो पाप है। परमेश्वर के वचनों में हमें पाप का ये दो अलग अलग किस्म की परिभाषा देखने को मिलती है और ये बाइबल में पाप के मूल विचार कुछ इस तरीके से रखे गए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं पाप किसे कहा जाता है। हम ये पूरे मैसेज को अलग अलग पॉइंट वाइज देखना चाहते हैं। पहला जो पॉइंट है वो यह है, व्यवस्था का विरोध करना पाप है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 4 पद में ये वचन लिखा गया है। अगर हम इसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह है, परमेश्वर के द्वारा रखे गए हुए नियम को तोड़ना वो पाप है। अब बाइबल में परमेश्वर ने पुराने नियम में और नए नियम में कई आदेश दिए हैं, कई आज्ञाएं दी है। उन आज्ञाओं को तोड़ना ही पाप है। जैसे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में ये कहा है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, किसी का खून करना पाप है। और यही सब आज्ञाओं को यीशु मसीह ने नए नियम में और ज़्यादा स्पष्ट बनाई और ज़्यादा सख्त बनाई। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो गिरी प्रवचन है, उन्होंने जो पहाड़ पर जो शिक्षण दिया है, उसमें मत्थी की किताब 5वां अध्याय उसका 27 और 28वां पद में इस तरीके से लिखा गया है कि शारीरिक व्यभिचार भी पाप है और उसके साथ मन में किसी के साथ व्यभिचार करना, मानसिक व्यभिचार भी पाप है। यानी कि टेलीविज़न पर या इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के गलत दृश्य को देखना, गलत कंटेंट देखना या किसी भी प्रकार के अश्लील चलचित्र को देखना, पोर्न साइट को देखना पाप है। मानसिक तरीके से हम पवित्र हो, मानसिक तरीके से मन से हम शुद्ध हो, वो बात बहुत ही मसीही जीवन में महत्व रखती है। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी शादी के बाद किसी और स्त्री या पुरुष के साथ इमोशनली अटैच हो जाना, मानसिक या भावनात्मक तरीके से जुड़ जाना भी पाप है। यानी कि बाइबल शारीरिक व्यभिचार और मानसिक व्यभिचार, ये दोनों व्यभिचार को एक समान स्तर पर रखता है। तो इस तरीके से परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था है उसका विरोध करना, उसको तोड़ना, नियम को तोड़ना पाप है। पुराने नियम में कहा गया है खून करना पाप है, लेकिन नए नियम में अगर हम देखते हैं तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15वां पद यह कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने भाई पर बैर रखता है वो हत्यारा है। ये बहुत ही महत्व का वचन है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना की किताब देखें उसका 8वां अध्याय और 44वां पद अगर हम देखें तो उसमें लिखा गया है कि जो शैतान है, जो हमारा मुख्य शत्रु है, वो पहले से ही हत्यारा था। और अगर कोई व्यक्ति है जो अपने भाई पर बैर रखता है तो वो भी हत्यारा है। यानी कि किसी का खून करने वाला ही हत्यारा है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने भाई पर गलत तरीके से बैर रखना, क्रोध रखना या गुस्सा करना,
उस तरीके की भावना रखना, उसको भी पाप में ही गिना जाता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर हमें इसमें कुछ और हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा भी पाप है। अब मूर्ति पूजा में हम क्या रख सकते हैं? परमेश्वर के हिस्से का ध्यान, परमेश्वर के हिस्से का समय या परमेश्वर के हिस्से का प्रेम या फोकस हम अगर किसी और व्यक्ति को देते हैं और चीज़ को देते हैं, हमारी नौकरी को देते हैं, हमारे बिजनेस को देखते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा बनने की शक्ति रखता है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि परमेश्वर से ज़्यादा अपनी संपत्ति को चाहना, पैसों को चाहना या किसी व्यक्ति को भी चाहना, वो भी एक किस्म की मूर्ति पूजा ही है और वो पाप ही है। अगर मैं या आप एक हद से ज़्यादा किसी और व्यक्ति की शर्म रखते हैं, एक हद से ज़्यादा किसी व्यक्ति का आदर करते हैं, तो वो भी पाप है। क्योंकि पहली शमूएल की किताब उसका दूसरा पद और उसका दूसरा अध्याय और उसका 29वां और 30वां पद अगर हम देखें तो वहाँ परमेश्वर एली को यह कहता है कि तू तेरे बच्चों से कम मेरा आदर करता है, यानी कि तू तेरे बच्चों का ज़्यादा आदर करता है और तू मुझे कम आदर देता है। और यह बात परमेश्वर को चुभती है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमारा मन पाप गिनता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस बातों को पाप की कैटेगरी में रखा है। और इसलिए पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था का विरोध करना पाप है, नियम को तोड़ना पाप है। परमेश्वर ने एक लकीर खींची है अपने वचन में, उस वचन को या नियम को तोड़ना पाप है। दूसरा पॉइंट है सब प्रकार के अधर्म पाप है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 17वें पद में यह लिखा है कि हर एक प्रकार का अन्याय पाप है, यानी कि जब भी हम न्यायी जीवन नहीं जीते हैं तो हम पाप कर रहे हैं, वह गिना जाता है। अन्याय यानी कि गलत काम, अन्याय यानी कि न्याय न करना। कई ऐसे मसीह लोग हैं जिनके विचारों में अन्याय है। कई ऐसे मसीह लोग हैं जो अन्याय करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि परमेश्वर इसको अन्याय गिनते हैं। जैसे कि कई मसीह माता पिता ऐसे हैं जो अपने जीवन में बेटों की अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं लेकिन बेटी की नहीं, अपने बेटों को अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बेटी को नहीं। तो यह भी एक प्रकार का अन्याय है। अगर आप अय्यूब की किताब देखें तो उसका 42वां अध्याय और 15वें पद में ये लिखा है कि अय्यूब ने अपने अंतिम समय में अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी हिस्सा दिया। यानी आज कई जगह पर ऐसा है कि बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे अन्याय गिनता है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि क्यों परमेश्वर की नज़र में अय्यूब एक न्यायी व्यक्ति था। वो इसलिए कि उसने अपने जीवन में अंतिम सांस तक अपना जो ये न्यायी जीवन था वो बनाए रखा था। रिश्वत लेना पाप है, लांच रिश्वत घूस लेना पाप है, हम जानते हैं। परमेश्वर को जो मान मिलना चाहिए, परमेश्वर का जो हिस्सा है उसमें से कुछ चुरा लेना भी पाप है। जैसे कि दशमांश वो परमेश्वर का हिस्सा है। आप और मैं ये बात जानते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से। और जब भी हम दशमांश नहीं देते हैं तो हम किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के हिस्से में से कुछ अपने पास रख लेते हैं और वो भी पाप है। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भी बातें न्यायी जीवन जीने में रखी हुई है, अगर हम उस तरीके का न्यायी जीवन नहीं जीते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर जिन बातों को अन्यायी गिनते हैं वो अगर हम करते हैं तो वो हम पाप करते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहिए।
वो बात भी हमारे जीवन में कभी मुश्किल ला सकती है। अगर हम किसी के आभार तले बहुत दब जाते हैं तो भी हम कई बार उसका मान रखने के लिए कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे अंतःकरण या हृदय में विश्वास देने वाली नहीं होती है। तो इन सभी बातों से हमें एक मूल विचार देखने को मिलता है, वो यह है कि सभी प्रकार के अन्याय जो है वो पाप है। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो यह है, जो कोई भलाई करना जानता है पर नहीं करता है तो वो पाप करता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17वें पद में ये आयत लिखी गई है। ये एक बहुत ही महत्व का वचन है और कई ऐसे मसीही लोग हैं भाइयों बहनों जिसको अपने जीवन में इस तरीके का प्रकाशन या प्रकटीकरण नहीं मिला है। जैसे हमें मत्ती की किताब उसका अगर हम 18वां अध्याय देखें और उसके 24 से 34वें पद को अगर हम देखें तो उसमें एक हमें वाकया देखने को मिलता है। वो यह है, अगर मैं उसको थोड़े सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसके जिसके पर बहुत ही कर्ज होता है और वो व्यक्ति कर्ज चुकाने की क्षमता में नहीं होता है और किस तरीके से कुछ परमेश्वर की कृपा उस पर होती है और उसका पूरा कर्ज माफ हो जाता है और वो बहुत ही खुश आनंदित हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि उसे भी किसी और व्यक्ति के पास कुछ लेना होता है और अगर वो चाहता तो किसी दूसरे व्यक्ति का भी वो कर्ज माफ कर सकता था। लेकिन जब ये करने की बात आई तो वो दूसरे व्यक्ति का कर्ज माफ नहीं करता है। उस पर जो भलाई हुई है, उस पर जो दया हुई है, वो जब उसे किसी और व्यक्ति के प्रति दिखानी चाहिए तो वो नहीं दिखाता है और परमेश्वर इस प्रकार के वर्तन को भी पाप गिनता है। उसका बहुत बड़ा कर्ज माफ हुआ था, लेकिन जब उसकी क्षमता में आया कि किसी और व्यक्ति का कर्ज वो माफ करे तो वो नहीं करता है और इसको भी पाप वचन गिनता है। और इसीलिए लिखा गया है कि अगर जो कोई भलाई करना जानता है लेकिन नहीं करता है तो वो पाप करता है। इस पॉइंट में हम कुछ और बातें भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर दया कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। अगर हम किसी और व्यक्ति के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं तो हमें करने चाहिए। अगर हम किसी और व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। अगर और किसी व्यक्ति की हम भलाई कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। हमारी शक्ति अगर है और वो शक्ति को अगर हम छुपा देते हैं तो भी हम पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे साथ ये प्रकाशन बांटता है। हमें यही प्रकटीकरण में कुछ और वचन भी मिलते हैं, जैसे कि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद ऐसा कहता है कि अगर कुछ खास प्रकार का या खास किस्म का अगर पुरुषों के द्वारा वर्तन अपनी पत्नियों के प्रति किया जाता है तो परमेश्वर उन पुरुषों की प्रार्थना को रोक देता है। यहाँ वचन ऐसा कहता है कि भलाई करना हमारे हाथ में है, भलाई करना हमारे अधिकार में है। किस प्रकार की भलाई की बात कही गई है? पत्नी के साथ एक बुद्धि से रहना, समझ से रहना, उसके प्रति और कठोर या सख्त नहीं बनना। अगर आप अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ सकते हो तो समझो, उसके प्रति लापरवाह मत रहो। कृत्यों में प्रेम दिखाओ, उसे सहयोग दो, उसे साथ दो, उसकी सहायता करो। अगर जानबूझकर आप ये नहीं करते हो तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं रोक दी जाएगी और प्रार्थना रुक गई यानी आशीष भी रुक जाएगी। और क्यों परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब या आशीष रोक दी? क्योंकि कुछ गलत हुआ। यानी कि जब भी हम कुछ भला कर सकते हैं, ऐसी क्षमता में है, लेकिन हम भला नहीं करते हैं, हम भलाई नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा मानता है और ऐसा ही वचन
हमें बाइबल में पत्नियों के लिए भी मिलता है। पत्नियों को आदेश दिया गया है कि अपने पति को मान दे, और उस तरीके से अगर शब्दों में, अभिगम में, हृदय से, मन से अगर पत्नियां अपने पतियों को मान नहीं देती है तो भी वो पाप गिना जाता है। हमें बाइबल में ऐसा एक प्रसंग देखने को मिलता है, दूसरे शमूएल की किताब उसके 6वें अध्याय में, जब वाचा का संदूक आता है तो दाऊद बहुत ही खुश हो जाता है और वो झूमने लगता है। तब ऐसा होता है कि उसे अपने कपड़ों के बारे में भी जो सावधानी उसे रखनी चाहिए वो नहीं रख पाता है, और उसकी जो पत्नी थी मिकल, उसे ये बात बहुत ही गलत लगती है। लेकिन परमेश्वर का जो आनंद दावीद के हृदय में था, वो आनंद दावीद की पत्नी नहीं समझ पाती है, और वो अपने जो पति है दावीद, उसे ताना देती है, और शब्दों के द्वारा ये ताना वो अपने पति को देती है। और ये वचन 6वें अध्याय 16वां पद, 20वें पद और 23वें पद में लिखा है, और वहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया है कि परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं आई, और जब तक ये मिकल जिंदा रही उसे अपनी संतान नहीं हुई, वो बांझ ही रही। वो किस लिए? क्योंकि जब ऐसा समय आया जब उसे अपने पति के प्रति मान शब्दों में और कृतियों में दिखाना चाहिए, तब वो उस तरीके का मान नहीं दिखा पाई और परमेश्वर को वो बात चुभी। यानी कि ये किसी को शब्दों के द्वारा मान देना, किसी को अभिगम के द्वारा मान देना, किसी के लिए भला बनना हमारे हाथ में है, हमारी क्षमता में है, परमेश्वर ने वो रखा है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन उसे पाप गिनता है, और उसकी वजह से वो सजा भी हमारे जीवन पर आती है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट यह है, जो भी कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। रोमनों की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसके 23वें पद में हमें ये प्रकटीकरण देखने को मिलता है। अब ये जो वचन है उसका भी एक खास महत्व है। मुझे जिस तरीके से ये वचन का प्रकटीकरण मिला है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कई बार विश्वास वो परमेश्वर हमें कोई काम करने की अनुमति देते हैं उसका संकेत होता है। अगर हमें विश्वास आता है तो परमेश्वर की ओर से हमें अनुमति है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अगर हमें कुछ काम करने का विश्वास, कुछ विशिष्ट काम करने का विश्वास अगर हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि परमेश्वर वो काम करने की अनुमति हमें नहीं दे रहे हैं। हमारे अंतःकरण में, कॉन्शियस में हमें उस प्रकार का विश्वास का अनुभव होता है या होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में नहीं रखते हैं, परमेश्वर के समय को ध्यान में नहीं रखते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान में नहीं रखते हैं, और अपने शारीरिक बल में और अपनी जिद में वो ही लोग परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब भी हमें परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर विश्वास नहीं दे रहा है तो उस किस्म का काम हमें नहीं करना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत आदेश हो सकता है परमेश्वर का हमारे लिए। जैसे कि ऐसा ही एक प्रसंग हमें प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में देखने को मिलता है, जहां पौलुस एक जगह पर सुसमाचार करने की इच्छा रखता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे मना करता है। वो किसी और जगह पर जाना चाहता है, वहां पवित्र आत्मा उसे फिर से मना करता है। अब यहाँ मुझे जो प्रकटीकरण मिला है उस पर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पौलुस चाहता तो जहाँ पवित्र आत्मा ने मना किया उस जगह पर अपनी जिद में और अपने शारीरिक बल में आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया,
क्योंकि अगर पवित्र आत्मा मना कर रहा है तो विश्वास भी नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा और विश्वास एक ही साथ जाते हैं। और अगर पवित्र आत्मा मना कर रहा है तो विश्वास भी नहीं है, तो उसने नहीं जाना ही सही समझा। और अगर उस समय वो जाता जहां परमेश्वर ने मना किया था पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो शायद परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं होता। यानी कि परमेश्वर का वचन इस पॉइंट के द्वारा यह कहना चाहता है कि अगर परमेश्वर कोई भी समय हमारे हृदय में किसी तरीके से कोई काम करने की अनुमति नहीं देते हैं, अगर हमारा मन कचोटता है, यानी कि हम जिसे कॉन्शियस बाइट होना ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें खुद के विश्वास के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा पाप कहा जाता है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, वो जो लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं उन्हें ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो भी कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। अगर परमेश्वर आपको किसी स्पष्ट तरीके की व्यक्तिगत आदेश या अगुवाई दे रहे हैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ो। उसके विरुद्ध अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत बढ़ो, शायद आप पाप कर दो, ऐसा हो सकता है। पांचवा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है, समझौता करना पाप है। परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ करना पाप है। प्रकटीकरण की किताब 21वां अध्याय और उसके 8वें पद में यह लिखा है कि जो भी लोग डरपोक है वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। उसमें उन लोगों को परमेश्वर के राज्य में कभी भी कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये कौन से हैं ये डरपोक लोग? परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस तरीके से सिखाता है कि अगर मैं मसीही हूँ, ये पहचान अगर मैं छुपाए रखता हूँ, मैं मसीही हूँ ऐसी गवाही मैं नहीं बनने देता हूँ, तो वो भी एक किस्म का पाप है। मैं इस तरीके से मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो हर एक व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से अपनी गवाही या वो खुद मसीही है ऐसी पहचान जानबूझकर छुपाए रखता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति पापी है। गलत तरीके से मनोरंजन लेना पाप है। आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर ऐसे कई प्रोग्राम आते हैं जिनका कंटेंट अच्छा नहीं है, और उस प्रकार के चित्रों को देखना, उस प्रकार की बातों को सुनना, उस किस्म के हास्य का मनोरंजन लेना, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। यानी कि हर एक मसीही व्यक्ति को यह बहुत ध्यान में रखना है कि वो किस तरीके से अपने जीवन में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन प्राप्त कर रहा है। आज कई ऐसे शोज़ आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी आती है, जिसमें जिस तरीके का एंटरटेनमेंट पिरोसा जाता है वो अच्छा नहीं है। कई ऐसे जोक होते हैं, कई ऐसे नोटी जोक्स होते हैं जिन पर हमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो आज बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है। तो इस तरीके से मनोरंजन लेना वो परमेश्वर को दुखी करता है। और अगर आप इसी तरह के मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पाप में हो सकते हो। इस प्रकार का मनोरंजन हम एक मसीह व्यक्ति के दृष्टिकोण से कभी भी नहीं ले सकते हैं। हम समझ रहे हैं समाधान करना, समझौता करना पाप है, और परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ करना एक भयंकर पाप है। कई और पाप हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेटूपन यानी कि अत्यधिक खाने की आदत। अगर किसी व्यक्ति को ये अत्यधिक खाने की आदत है तो भी बाइबल उसे पाप मानता है। और बाइबल में एसाव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में इस प्रकार का पाप देखा गया था, और इसी वजह से एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई को बेच दिया था।
दे दिया था। तो ये बहुत महत्व की बात है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमें पाप को देखना है, और जब हम पाप को देखते हैं उसके बाद हम पाप के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि उस बातों पर टिकी हुई है। गलत तरीके से हमारे जीवन में प्राथमिकता देना, गलत तरीके से हमारे जीवन में अग्रिमता देना, वो भी पाप है। हमारे जीवन में सबसे पहले हमें परमेश्वर को अग्रिमता देनी चाहिए, उसके बाद कुटुंब को, उसके बाद चर्च को। तो ये जो एक प्राधान्य देने का जो एक क्रम है, जो एक प्राथमिकता देने की बात है, वो बहुत ही महत्व की है। इसकी वजह से भी आपके जीवन में आशीष रुक सकती है, तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। कई ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर पर सही तरीके से भरोसा नहीं करते हैं, और कई बार वो अपना हाथ दिखाने के लिए ज्योतिष के पास भी जाते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो भी पाप है। अभिमान भी एक किस्म का पाप है। अभिमान यानी कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, वो भी एक किस्म का पाप है। लालच में आ जाना, वो भी एक पाप है। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, क्लेश करना, दूसरों के साथ झगड़ा करना, इन सभी बातों को परमेश्वर का वचन पाप ही गिनता है। कई बार लोग दूसरों की जो संपत्ति है उसे भी नुकसान में ले जाते हैं, वो भी एक किस्म का पाप है। एबॉर्शन करवाना, गर्भपात करवाना, वो भी पाप है। तो ये सब बहुत ही महत्व की बात है कि जहाँ जहाँ हम परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको हम एक हल्के दृष्टिकोण से देखते हैं। जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, जितनी गंभीरता नहीं रखनी चाहिए उतनी नहीं रखते हैं, तो वो पाप देखा जाता है। आज का जो विषय है वो है पाप, जिसमें मैंने उसके दो मूलभूत परिभाषा या विचार आपके सामने रखे कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हुई एक सीमा या हद को पार करना पाप है, और दूसरा निशान चूक जाना पाप है। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।